मार्का हक में बदतरीन नाकामी और सिफारती तन्हाई के बाद भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात की याद सता रही है और अब मुज़ाकरात की भीख कोई और नहीं बल्कि भारत में इंतहा पसंदी की पहचान और हिंदुत्व की नुमाइंदा तंजीम आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी होसा बाले मांग रहा है, जिसने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में यह कहा है कि भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। यही नहीं, भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी आरएसएस रहनुमा की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की है। इसके अलावा बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने भी कहा है कि अब आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरी बार बाज़ाब्ता, जामे और दो तरफा मुज़ाकरात दिसंबर 2015 में हुए थे, जब 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद का दौरा किया। दोनों ममालिक ने तात्तुल का शिकार मुज़ाकराती अमल को जामे दो तरफा मुज़ाकरात के नए नाम से बहाल करने का मुश्तरका ऐलान किया। दोनों मुल्कों के हुकाम की अगली मुलाकातें तक तय थीं, मगर जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस और फिर उड़ी हमले के बाद ये अमल तात्तुल का शिकार हो गया और अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत 70 ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन भारत से तिजारत भी मुअत्तल कर दी। लेकिन अब भारत घुटनों पर है, मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बात है या पहला कदम भी उठाया जाएगा, और क्या ये कोई नई चाल तो नहीं है? ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनी तौर पर ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, यानी इंडिया इतना आइसोलेटेड हो गया है कि उसने बोला भाई सबसे पहले जो है वो बराबर में दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन कहते थे, जो हमें मार भी चुका है, इससे ही बातचीत करो, क्योंकि आलू, टमाटर, प्याज के मामलात यहीं से हल होंगे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में असल में बुनियाद जो है ना इस सारे की मार्के हक और बुनियाद में मरसूस है। उसके बाद हम देखते हैं कि डायनेमिक साउथ एशिया में चेंज हुई और पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ गया। अब पाकिस्तान पीयर कंपिटिटर भी है और दुनिया इसको पाकिस्तान को हाइफिनेट करती है, जियो स्ट्रेटजिक प्रोफाइल है और जियो स्ट्रेटजिक प्लेयर भी है। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई, दुनिया के सारे रेलेवेंसी हमारी बढ़ गई है। और उसके बाद अभी देखें कि जिस तरीके से रियलाइजेशन मैं समझता हूँ वही एक सोच में आई है कि अगर आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल है दातरिया है, उन्होंने उसने स्टेटमेंट दी है। सो दैट इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और वो उसने अगर स्टेटमेंट दी है तो यकीनन उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लिया होगा। उसने स्टेटमेंट दी है कि देयर इज अ रूम फॉर डायलॉग और बातचीत होनी चाहिए। और इसके बाद आप देखें कि इट वाज फॉलोड बाय जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए और उन्होंने कहा बाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का असल मसला है रोटी, कपड़ा और मकान की बात है। फिर हमने पास में देखा जो उनके फॉर्मर राज चीफ थे एस दौलत, फ्रिक्वेंटली वो कहते रहे हैं, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी में भी हम फेल हुए हैं। उन्होंने कहा मिलिटरीली इट वाज नॉट बेनिफिटेड इंडिया, जो कुछ इंडिया ने कोशिश की थी। तो उन्होंने भी ये कहा था भाई डिप्लोमेसी को आप इसको इस्तेमाल करें, बातचीत करें। सो फिर अभी इतलात भी थी अनऑफिशियली जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भी बात की। लेकिन ये एक तरफ से चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक स्टांस बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान बात जब करेगा इक्वलिटी के साथ बात करेगा और वो हम चाहेंगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हो, ये इंडिया को समझना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, इंडिया को ये भी पता होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले भी उनकी हेजमनी नहीं मानी है, फ्यूचर में भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। दैट इज ट्रू। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इंडिया को एक्नॉलेज मानना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट अपने पड़ोस में। तो दैट्स व्हाई दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसी। और फिर जाहिर है वो जो हल तलब मसाइल हैं, कश्मीर है, फिर सिंतास माहिदा, मैं इस चीज़ को एक और एंगल से भी देखना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मेरी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। आरएसएस अगर ये कह रहा है, यानी आरएसएस को हम भी जानते हैं, अचानक उसे ये ख्वाब नहीं आया, इसके पीछे एक कहीं ये सोच तो नहीं है कि बुनियादी तौर पर बंगाल में जो हुआ या फिर आपने देखा कि साउथ में किस तरह के नताइज आए हैं, तो वो जो वोट बैंक को केटर करने के लिए हर बार कोई फॉल्स फ्लैग होता है, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मार भी पड़ चुकी है। तो एक नया पैंतरा तो नहीं है ये कहीं वोटर को राम करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि इंडिया बड़ा रिस्पांसिबल है और हम एक बातचीत भी करना चाहते हैं और हमने जिस तरह जेस्चर्स दिए हैं, दैट्स वाई उसके एक ऑफिशियल स्टांस वो ले सकते हैं। लेकिन ये देखें जो दिल के अंदर जो चीज़ें हैं, दैट्स वाई मैंने कहा ना, कभी उन्होंने आपसे दे आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान।
पाकिस्तान को उन्होंने कभी दिल से कबूल नहीं किया। दैट्स वाई अभी दहशतगर्दी तो करवा रहे हैं ना। अभी जो रिसेंट जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए थे, चाहे वो लकी मरवत में हुए, बन्नू में हुए हैं, हेल्सवेयर हुए हैं, तो वो तो इंडिया करवा रहा है। या बलूचिस्तान में अभी जो वाक़यात हुए हैं, तो वो भी, उसमें भी इंडिया शामिल है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। सो वो देखें, ये चीज़ें इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन एक इम्प्रेशन दे रहा है कि देखें इंडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, वी आर सीरियस, हम बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा कि हमने अपने सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बातचीत यकीनन पाकिस्तान पीस की बात करता है, डिप्लोमेसी की बात करता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इंडिया, और फिर इंडिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है, पाकिस्तान इज़ नो राइजिंग, और उसको कोई पाकिस्तान को अब रोक नहीं सकता है। जो मर्जी वो कर ले, पाकिस्तान उस मकाम पे पीस जाना है। विद इट। डेफिनेटली उसे जो है वो राह रास्त पर आना ही होगा, वरना उसे ले आया जाएगा जैसे पहले लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू, आपने हमें जुनी तौर पर भारत की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आना दुनिया के लिए हैरान कुन है। खुद हम भी हैरान हैं, लेकिन जब तक कि ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आते तब तक हम ये भी नहीं समझ सकते कि भारत सीरियस है बातचीत के लिए या नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।